नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे एकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। एकदम हमारा न्यू चैप्टर है, इसमें का आज परिचय होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, सारी डिटेल आपको बताया जाएगी कि हमारा 6 रेशियो है यानी कि अनुपात है, ये कैसे होता है, सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। एकदम एक एक स्टेप बताया जाएगा। ठीक है, आपका बेसिक मजबूत कर दिया जाएगा। बेसिक मजबूत है तो आगे आप बढ़िया से क्वेश्चन कर लोगे। चले आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति है, ठीक है, हमारा 8.1 है। बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी क्लास, मजा आने वाला। देखिए, तो त्रिकोणमिति में हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे पहली बात। ठीक है, यही मेरा मेन बेस है। ठीक है, बेस है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या होगा, ये क्या माना जाता है, ये हमारा 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इसे हम मान लेते हैं अल्फा। ए बी सी नहीं मानेंगे, क्योंकि ए बी सी मानेंगे तो आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। मैं एकदम मोटा मोटा समझाऊंगा, डीपली नहीं जाऊंगा कि आप कन्फ्यूजिंग में हो जाएं। ठीक है, चलिए, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा यहाँ पर सीख के जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो 90 वाली डिग्री वाली भुजा होती है सामने वाली हमारी, वो हमारा क्या माना जाता है, हमेशा वो कर्ण मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कर्ण मानी जाती है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिस पर हमारा टिका होता है, ठीक है, ये वाली लाइन पर जिस पर हमारा खड़ा होता है या टिका होता है, जिस पर हमारा नींव होता है, ठीक है, जिस पर हमारी देखिए नींव में दीवार खड़ी होती है, तो हमारा उसे क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार। आधार हमारा कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, इससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। तो हम इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बचा हमारी क्या, हमारी एक लंब बची। जो हमारी सीधी रेखा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। पी से प्रदर्शित करते हैं। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों समझा दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। चलिए, अब यहाँ तक बातें समझ में आई ना। थीटा वाली की सामने वाली हमेशा भुजा याद रखिए कि हमेशा आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है, थीटा वाला जो तुम्हारा लंब और आधार हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए, जो अगर आपका चेंज करने वाला अगर ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज किया था, पर यहाँ पर नहीं बताने वाला। क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर बताऊंगा तो आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए सीधा सीधा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आप भटके नहीं, आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझे। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वहाँ पर दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये आपस में चेंज होता है, पर मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। चलिए, पहले आप समझ लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा लंब कहते हैं, या तो खड़ी रेखा को हम लंब कहते हैं। जिस पर टिका है हम आधार कहते हैं। जिस पर 90 डिग्री होती है, यानी कि जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाली भुजा हमारी हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। पहचान लोगे, अगर ऐसा भी आपका बनेगा तो आप पहचान लोगे। ठीक है, कहाँ पर हमारी 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पर देखिए, ये सही नहीं बना है, यहाँ पर आप पहचान लोगे 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है ना, ये तो हमारी 90 डिग्री आप पहचान लो। किसी भी प्रकार से होगा तो आप पहचान लो कि हमारी कर्ण हो गई, ये हमारी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई, किसी भी बेस में बना हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, इसके 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात, इसके कितने अनुपात होते हैं, इसके 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलें, यहाँ पर दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। कोसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, कॉट थीटा। बहुत ही सरलता से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप ये बताइए कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, कैसे हम मान निकालेंगे, सब्र रखिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए, साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कासेक होता है, याद रखना है। ठीक है, कास का उल्टा हमेशा आपका सेक होता है, टैन का उल्टा आपका काट होता है। ये हमेशा बात हमेशा याद रखना है। अब चलो, एक बात आती है लाल बटा कक्का की कर लेते हैं, जिसे आपने सुना ही होगा। या तो इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, यहाँ पर आपने समझ लिया, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा काट, इतना समझ लेना है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसका मान भी निकालेंगे। ठीक है, इनका सभी का हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए, एक होता है फार्मूला आपका लाल बटा
कक्का। एक लोग हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होगा? ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार। पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ पर पी रहेगा। परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा, सेंटेंस नहीं बन रहा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पर पी रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आप ये तो इससे कर सकते हैं या तो इससे कर सकते हैं। मैं दोनों बेस से बताऊंगा कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर क्या होता है हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस, ये आपका टैन। अब ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कासेक। ये उसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं कॉसेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर काट। चलिए आते हैं, निकालते हैं हम लोग मान। ठीक है, चलो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे एल बाई के बराबर हमारा एल का मतलब क्या होता है? लंब। एल का मतलब हम लोग इसे हम हिंदी में कहेंगे लंब। आधार का मतलब क्या कहेंगे? ए। ठीक है, अब कर्ण का के से प्रदर्शित करते हैं हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, ये तो आपका इंग्लिश वाला हो गया, या तो आप, ठीक है मैं बाद में समझाऊंगा तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में। के से आपका कर्ण, ला से आपका लंब, ए से आपका आधार। ये इंग्लिश वाले बच्चे छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? एल से आपका क्या होगा? लंब। ठीक है, अब यहाँ पर के नीचे दिया, के से आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। अब कॉस थीटा का निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा ए बाई के, ए अपान में के। ए का मतलब आपका आधार, ठीक है, और के का आपका कर्ण। इसी प्रकार निकाल लेंगे। टैन थीटा का निकालेंगे। टैन बाई क्या होता है? एल बाई एल, एल बाई ए, एल बटा ए का, एल का मतलब आपका लंब हुआ, ए का मतलब आपका आधार हुआ। ठीक है, अब इसी, अब साइन का उल्टा निकालें, कासेक का निकालेंगे। कासेक का निकालेंगे तो क्या होगा? साइन का उल्टा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कासेक, कासेक यहाँ पर है ना, तो कासेक मतलब ए बाई के बाई एल जाएगा, यहाँ से उल्टा जाएगा, उल्टा चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के बाई एल, यानी कि उल्टा चलेगा, तो के बाई एल। के का मतलब आपका हुआ कर्ण, एल का मतलब आपका हुआ लंब। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब सेक का निकालेंगे। सेक थीटा का, सेक का क्या हो? के बाई ए, के बाई ए, तो निकालेंगे क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। एक आप लोगों को निकालना और कमेंट करना। ठीक है, अब इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर साइन का निकालेंगे, दो बताऊंगा आप लोग समझ जाएंगे। साइन थीटा इंग्लिश वाले बच्चे, और साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो यहाँ आपका लंब हुआ, और एच से क्या? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। ठीक है, ये देखिए सेम मिल रहा है ना, लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारा? कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी का मतलब आपका क्या होगा? बी का मतलब बेस, यानी कि आधार। एच का मतलब आपका कर्ण। देख लीजिए आधार बटा कर्ण सेम मिल रहा है। ठीक है, ये आपका, या तो देखिए फार्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या तो आप लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ऐसे भी याद कर, जो आपको पसंद हो वो याद करिए, नो टेंशन। अब बात करते हैं इसमें आपको, जैसे कि मान दिया हो, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 4 दिया हो, और यहाँ पर आधार का मान निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कब? कल बात करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर 2 दिया हो, यहाँ पर 4 दिया हो, यानी कि लंब 4 दिया हो, कर्ण आपका 2 दिया हो, तो आधार का मान कैसे निकालेंगे? एक
आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, याद रखना है आपको। तो एक फार्मूला आपका ये चलेगा, कल इस पर क्वेश्चन आएंगे तो अब इसे को समझाएंगे, इसे आप याद करना। और इंग्लिश वाले बच्चे ये कमेंट करना, हिंदी वाले भी कर सकते हैं। और ये वाला काट वाला आप लोग निकालना है, काट थीटा का, और सभी को निकाल के हिंदी वाले भी बच्चे निकाल कर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, ठीक है। ये मैंने छोटा इसलिए बताया कि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो, नहीं तो आगे क्वेश्चन में चालू हो जाता। आप इतना करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर। धन्यवाद।